हमें -47 डिग्री 30 मिनट को, जो कि डिग्री मेजर में है, इसे हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो इसको अगर हम लोग दोनों साइड को 60 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1/60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 मिनट। तो अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 1/60 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 इंटू 30 मिनट। Therefore, -47 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं -47 होल 1/2 डिग्री। -47 होल हाफ डिग्री को लिख सकते हैं -95 डिवाइड बाई 2 डिग्री। तो हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 रेडियन। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम 180 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 5/180 रेडियन। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम -95/2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -95/2 डिग्री इज इक्वल्स टू होंगे -95/2 इंटू 5/180 रेडियन। अब हम 95 को 5 से अगर डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 90। यहाँ पर अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें 180 को तो हमें मिलेगा 36। तो इसको फर्दर हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है 19 पाई डिवाइडेड बाई 72 रेडियन। Therefore, -47 डिग्री 30 मिनट is equals to -19 pi by 72 रेडियन। अब हमें 11/16 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको हम लोग अगर पाई से डिवाइड करें इस इक्वेशन के दोनों साइड को तो हमें मिलता है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम लोग 11/16 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 11/16 इंटू 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 11/16 इंटू 180 बाई पाई। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होते हैं 22/7। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो ये आएगा 22/7 को हमें आ जाएगा ऊपर में। तो अगर हम लोग 11 से अगर 22 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 2। यहाँ पर अगर 16 को 4 से डिवाइड करें और तो इसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 55 से। तो ये हो गया हमारा डिग्री। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें आप मिलता है 315/8 डिग्री। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 315 को 8 इंटू 39 प्लस 3/8 डिग्री। अब तो इसका मतलब है इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 39 प्लस 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब 3/8 डिग्री को 39 प्लस अब 3/8 डिग्री को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट। तो 3/8
डिग्री इज इक्वल टू होंगे 3/8 इंटू 60 मिनट। इसका मतलब है 39 डिग्री प्लस ये आ जाएगा हमें 215 पर हमें मिलेगा 45/2 मिनट। अब हम 45/2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 22 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मिनट। तो इसका मतलब है 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। अब हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू होते हैं 60 सेकेंड, तो हाफ मिनट इज इक्वल टू होंगे 1/2 इंटू 60 सेकेंड। तो इसका मतलब है 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। तो therefore 11/16 रेडियन इज इक्वल्स टू होंगे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। Our next problem is find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। तो इसका मतलब है हमें 100 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ सेंटर O में जो एंगल प्रोड्यूस करता है उसका डिग्री मेजर हमें निकालना है। हमें सर्कल कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल के में अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ का अगर कोई आर्क हम कंसीडर करते हैं, 100 सेंटीमीटर का आर्क सेंटर O में 1 रेडियन एंगल प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है इस सर्कल में अगर हम 1 सेंटीमीटर का कोई अगर आर्क कंसीडर करते हैं तो ये जो सेंटर में एंगल प्रोड्यूस करेगा इसका मेज़र होगा 1/100 रेडियन। तो इसका मतलब है 22 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क सेंटर O में 22/100 रेडियन एंगल प्रोड्यूस करेगा। तो हमें जो एंगल निकालना है थीटा, उसका वैल्यू है 22/100 रेडियन। तो अब तो हमें जो एंगल मिला ये रेडियन मेज़र में है, तो इसे हमें डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम डिग्री मेज़र में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू होते हैं 180 डिग्री। तो इसका मतलब है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। तो इसका मतलब है 22/100 रेडियन इज इक्वल्स टू होंगे, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 22/100 इंटू 180 बाई पाई। अब पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होते हैं 22/7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 और यहाँ आ जाएगा 7 डिग्री। तो 22 और 22 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम इसको 25 से डिवाइड करें तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 45 से। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 9 से। तो इस तरह से हमें मिलता है इस तरह से हमें मिलता है 63/5 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 22 होल 3/5 डिग्री, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब
3/5 डिग्री को अगर हम मिनट में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होते हैं 60 मिनट। तो इसी का मतलब है 3/5 डिग्री होंगे 3/5 इंटू 60 मिनट। तो इस पे हमें मिलता है 12 डिग्री और ये आ जाएगा हमारा 36 मिनट। तो हमारा आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट। Thank you for watching this video.